चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। महर्षि महेश सत्संग सुधा सागर से पूज्यमान सर्व पवित्र महात्मागण तथा धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आपने महात्माओं के जो उपदेश सुने हैं वे अमोघ है, पवित्र है और बहुत लाभकारी है। इतना उत्तम उपदेश आप कहाँ सुनेंगे? जो लोग यहाँ रहते हैं वे बारंबार सुनते होंगे, और जो दूर से आए हैं बहुत खर्च करके, जो खर्च और थकान हुए हैं वे सभी खर्च और थकान इस उपदेश के सामने कुछ नहीं है। आपने बड़ा अच्छा किया है। तत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बाड़ा। घर पर ऐसा होना मुश्किल था। आप कितने संत महात्माओं के दर्शन एक साथ पाते हैं, उपदेश सुनते हैं, आप धन्य हैं। गुरु शब्द बहुत उत्तम है, जिसका अर्थ लोग बहुत तरह से करते हैं, और एक वह है जो लोग गांव-गांव में जानते हैं। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को, सिखलाने वाले को। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। असल में गुरु ज्ञान स्वरूप है। शिष्य वह है जो ज्ञान को धारण करे। जो गुरु ज्ञान नहीं दे सकता और जो शिष्य ज्ञान नहीं धारण कर सकता, तो न तो कोई गुरु और न कोई शिष्य है। आदि गुरु कोई हैं, परमात्मा है। उनमें अपरिमित ज्ञान है। वेद का ज्ञान उन्हीं से आया है। कबीर साहब ने उत्तम रीति से इसलिए कहा है, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूप गुरु हमारे निकट विराजमान हैं, फिर भी हम क्यों नहीं प्रत्यक्ष देखते हैं? इसलिए कि हम सोए हुए हैं। वे कहते हैं कि जागो, तुम सोए हुए हो। आप कहेंगे कि हम तो अभी सोए हुए नहीं हैं, जगे हैं, लेकिन यह भी स्वप्न है। फिर भी यह स्वप्न बड़ा अच्छा स्वप्न है, जिसमें आप महात्माओं के दर्शन पाते हैं। कोई स्वप्न में महात्मा को देखता है तो अध्यात्म आकाश में विचरण कर परमात्मा को पाता है। हम लोग इस जागने में भी सोए हुए हैं। हम स्वप्न अवस्था में भी जाते हैं, तब समझते हैं कि जागृत अवस्था है। स्वप्न में पता नहीं लगता कि स्वप्न में मैं हूँ। जागने पर स्वप्न मालूम होता है। फिर सुषुप्ति में जाते हैं, फिर सुषुप्ति से स्वप्न में और स्वप्न से जागृत में आते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यह स्वप्न छूटे इसके लिए कोई यत्न है? हाँ है। जागने से स्वप्न में और स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, यह स्वाभाविक है। जिस जगने को स्वप्न कहते हैं, उसके परे जाने के लिए कुछ करना होगा, तब अभी की जागृति स्वप्न की तरह मालूम होगी। वह क्या है? यही जग जामनि जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी कहते हैं योगाभ्यास जो करते हैं वे जगते हैं, वे परमात्म तत्व को ग्रहण करने वाले होते हैं। उनको प्रपंच का त्याग स्वाभाविक हो जाता है। उनको उसी रीति से परमार्थ परम तत्व का निज स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संत लोग कहते हैं कि योग अभ्यास अवश्य करो, इसके बिना जागोगे नहीं। इस जगने में जो अवस्था होती है वह विचित्र है। वह जोगी जानते हैं। 3 अवस्थाओं के परे चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह कैसा योग है जिससे जगते हैं? चित्त वृत्ति का निरोध करो, बिखरी वृत्ति को एक करके एकाग्रता को प्राप्त करो। इसके करने के वास्ते सब योग्य हैं और सब योग्य नहीं। जब कोई योग को कष्टकर समझते हैं
हठ क्रिया की बात करते हैं तो वह सबके योग्य नहीं है, लेकिन केवल ध्यान योग से बिना हठ के भी कर सकते हो। वह सरल है और सबके लिए है। गीता में प्राणायाम की भी चर्चा है, लेकिन 6ठे अध्याय में केवल ध्यान योग का वर्णन है। उसमें है कि समतल स्थान पर बैठो, कुश आसन बिछाओ, उस पर मृग चर्म बिछाओ, उस पर वस्त्र दो। अर्जुन राजकुमार थे, उनके लिए ये चीज़ें मिलनी कठिन नहीं, लेकिन गरीब आदमी एक गमछी व वस्त्र बिछाकर बैठे अद्भुत है। तो ज़मीन पर बैठ जाएं, हाँ, गर्दन, शरीर और मस्तक को सीधा करके बैठें, इससे मेरुदंड सीधा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया और कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करो। दिशाओं को मत देखो, नासाग्र में देखो। नासाग्र लिखा है, नासाग्र भाग नहीं लिखा है। टीकाकार अपनी ओर से भाग शब्द जोड़ देते हैं। अग्र का अर्थ आगे किया जाए तब भी भाग छूट जाता है। अग्र भाग को देखने का है तो 10 दिशाओं में कोई न कोई दिशा हो जाएगी, किंतु भगवान ने किसी दिशा को देखने नहीं कहा। ऊपर देखने से ऊपर हो जाएगा, नीचे देखने से नीचा हो जाएगा। ये ऊपर नीचे 10 दिशाओं में से है। मुझको गुरु महाराज ने यह बताया। भाग को छोड़ दो, आंख बंद करो, तब जो देखता है वह नासाग्र में देखता है। लेकिन यदि कोई मानसिक नासाग्र भाग को बनाता है तो मानसिक ध्यान होता है। ध्यान ऐसा हो कि ध्यानम निर्विषय मनः, ध्यानम शून्यगतः मनः, मन निर्विषय हो जाए, मन शून्यगत हो जाए, इसका यत्न गुरु से जानो। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि भगवान आपका ध्यान कैसे करूं? तो कहा सम आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ताव संग आधाय स्वनासाग्र कुतीक्षण। अर्थात श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठें, हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के अग्र में स्थिर करें। तो नाक का निचला भाग व ऊपर का भाग दोनों इसमें छूट जाते हैं। इसका कोई यत्न खास तरह से है जिसको गुरु से जान लेना चाहिए। असल में यही गुरु दीक्षा है। जो इसका यत्न जानते हैं तो बड़े विद्वान भी कर सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी कर सकता है, पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती है। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म का पालन धर्म है, परंतु उसके साथ ईश्वर की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। इस ध्यान को जो कोई करते हैं सभी ध्यानी हैं, स्त्री पुरुष सभी कर सकेंगे। किसी से कम किसी से बेसी होगा, लेकिन दोनों धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं छूटेगी। 3 अवस्था तजु भजु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप आनंद।